रुको, रुक जाओ। इनका कोई कसूर नहीं है। मैं गया था महल में। किसी शहंशाह के रूबरू जाते वक्त अपनी हद हमेशा याद रखनी चाहिए बेलियन। आज जब हमें इत्तेहाद की जरूरत है, एक ऐसे शहर में जिससे अभी हम पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं, जब मुझे आपकी मदद चाहिए, तो क्यों कश्तियां जलाने पर तुल गए हो यारों की? मैं किसी मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं हूं, ना ही मुझे लच्छेदार अल्फाज इस्तेमाल करने आते हैं। बेलियन, काश तुमने ये जुर्रत मिस्र में सलाहुद्दीन को दिखाई होती, तो शायद उसी वक्त इबेलियन वापस ले लेते तुम। मेरा हक मुझे मशरूत तौर पर देने की आपको इजाजत दी थी क्योंकि मुझे आप पर भरोसा था, मगर मैं देख रहा हूं कि आपसे अमन की तवक्को करना बहुत बड़ी गलती थी। अब ये तुम जो हद से तजावुज कर रहे हो, असल में ये बहुत बड़ी गलती है। इससे पहले कि अपनी किस्मत से मजीद खेलो। मेरे लिए कोई हक बाकी नहीं रही आलम पना। जो मेरा हक है उसे हासिल करने के लिए मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा, आपको बता रहा हूं। इसे लाओ। चलो चलो उधर। रुको, रुक जाओ। इनका कोई कसूर नहीं है। मैं गया था महल में। उठाओ इन लोगों को और उसे लेकर आओ यहाँ। चलो 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 इधर। अच्छा, तो तुम गए थे हमारे मालिक की शिकायत करने? हाँ, क्या उम्मीद थी वो यहाँ आकर तुम्हें और तुम्हारे सब बंदों को आजाद करवा लेंगे हमसे? नहीं, मैं सिर्फ अपने हक के लिए गया था। तुम्हारा हक यह है, ये लो। तुम्हारा हक यह है। तुम्हारा हक सिर्फ यह है। जसारतमंदी एक आला जज्बा है, लेकिन जान लो कि जसारत और हिमाकत में बहुत बहुत बारीक सी लकीर होती है, और तुम उस लकीर के इस पार आ चुके हो बेलियन। मुहाफिजों, किसी शहंशाह के रूबरू जाते वक्त अपनी हद हमेशा याद रखनी चाहिए बेलियन। लॉर्ड बेलियन को जिंदान में डाल दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। शहंशाह मौसम, क्या हुआ यहाँ? लॉर्ड बेलियन सीख रहे हैं कि शहंशाहों के सामने कैसे बात की जाती है मेरी बेटी। शहंशाह, जो कुछ भी हुआ उसके लिए इन्हें माफ कर दीजिए। मैंने माफी लायक कुछ नहीं किया शहजादी, बराए मेहरबानी मेरे लिए माफी ना मांगे। गुस्से की वजह वतन से मोहब्बत है, खुदारा इन्हें माफ कर दीजिए शहंशाह। अपनी बेटी और तुम्हारे अजीज भाई की रूह की खातिर तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं बेलियन। यकीनन तुम इस मौके की कद्र करोगे और वापस अपने वतन यूरोप चले जाओगे अभी के अभी, वरना नासिबिल्ला ना तुम्हारे अजीज भाई की रूह तुम्हें मुझसे बचा सकेगी, और इस बार तुम्हें जिंदान में नहीं डालूंगा। आज जब हमें इत्तेहाद की जरूरत है, एक ऐसे शहर में जिससे अभी हम पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं, जब मुझे आपकी मदद चाहिए, तो क्यों कश्तियां जलाने पर तुल गए हो यारों की? मैं किसी मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं हूं, ना ही मुझे लच्छेदार अल्फाज इस्तेमाल करने आते हैं। मैं अपने तरीके से चलता हूं मीर सलाहुद्दीन, और यही मेरी ताकत है। हमारी मुलाकात कल की नहीं है सलाहुद्दीन। तुम हमेशा मामलात अपने तरीके से चलाते हो।
इसीलिए मैं ये समझता हूं कि मुनाफिक बनकर यहां नहीं रह सकता। अय्यूबियों को हमेशा इतनी मराद देने की कोई वजाहत नहीं हो सकती सुल्तान मौज़म। तुम्हारे खदशात की बज़ाहिर कोई वजूहात नहीं है यारुकी। सलाहुद्दीन पर मुझे पूरा एतमाद है, लेकिन तुम्हारी खिदमत से भी खूब आगाह हूं। यही वजह है कि मैं हारिम कले की हुक्मरानी तुम्हारे हवाले करना चाहता हूं यारुकी। शेटलियोन के हमलों का तो तुम्हें मालूम ही है। अमालरिक छोटी मोटी झड़पें जारी रखने के लिए उसे इस्तेमाल करेगा। इसीलिए एक ऐसे वक्त में तुम और तुम्हारे कबायली जंगजू हारिम कले के लिए बेहतरीन साबित होंगे। माजरत सुल्तान मौसम, लेकिन यह पेशकश कबूल नहीं कर सकता। मैं हारिम की हुक्मरानी के लिए मुनासिब नहीं समझता मैं खुद को। फिर इसके लिए भी जाहिर है कि आपको कोई अय्यूबी अमीर यकीनन मिल जाएगा। इजाजत चाहता हूं। अमीर यारुकी, भूलना मत, मेरा फर्जंद मलिक सालेह इस्माइल अब भी तुम्हारे पास अमानत रहेगा। हिर्स तबाही का सबब है यारुकी। ये हिर्स तुम्हारी सलाहियतों पर हावी हो गया है। सिर्फ वो बेचारे गुलाम ही नहीं, बल्कि तकरीबन सभी अहले मिस्र अब तो परेशान हैं। काहिरा के हालात अबतर हैं। बेहतरी आसान नहीं, बहुत वक्त लगेगा। शाहवार ने दौलत इकट्ठी करने के सिवा कुछ नहीं किया। तख्त संभालने के बाद एक ही चीज देखी, यहां गरीब मजीद गरीब हो रहे हैं और अमीरों की दौलत बढ़ती जा रही है। एक तरफ शाहवार ने और दूसरी तरफ खलीफा ने मिस्र को शहद का छत्ता बना दिया था, लेकिन अब ये छत्ता खुश्क हो चुका है। हम इस शहद के छत्ते को फिर से जिंदा करेंगे। खलीफा के पास जाएं और मेरा पैगाम दें कि मैं उनके पास हाजिर होना चाहता हूं। जी बहुत बेहतर, लेकिन आपके जहन में क्या है? गुलामों पर होने वाला जुल्म उन्होंने कैसे जायज करार दिया, ये पूछना है। वो तवज्जो भी नहीं देंगे इस पे। तवज्जो देनी होगी। मिस्र का यह हाल करने वालों को इस तबाही की जिम्मेदारी लेनी होगी, यकीनन खलीफा को भी। ले चलो इसे। रुको! मेरे सुल्तान, वाज़ेह है कि यारूकी का हिर्स उसकी सोच से बालातर है। इसी सबब से वो समझ ही नहीं पाया कि उसकी ये बेचैनी इत्तेहाद को बर्बाद कर देगी। सलाहुद्दीन के साथ उसके बुग़्ज़ और गुस्से की कोई वजाहत नहीं। मैंने पाला पोसा है उसे। हर तरह की सूरत हाल में सलाहुद्दीन पर मेरा एतमाद कायम है। बिल्कुल ठीक है सुल्तान मौज़म, मगर सलाहुद्दीन पर आपको जो एतमाद है, यारूकी भी वही चाहता है। सलाहुद्दीन के लिए आपकी पसंदीदगी यारूकी के लिए तकलीफ दे है। किसी मुनासिब वक्त हम उन दोनों से बात कर लेंगे मौदूद। पहले सलाहुद्दीन अपनी कैद में मौजूद क्रिक की कॉन्तेस को हमारे पास भेज दे।
कॉन्तेस मिला मिस्र से जिलावतन कर दी जाएंगी, लेकिन इस तरह अवामी गजब का सामना नहीं करने दिया जाएगा इसे। बतौर मिस्र के वजीर मैं इसकी मंजूरी देता हूं। ये औरत मिस्र से बाहिफाजत बाहर ले जाई जाएगी। हुजूम मुंतशिर करो। चलो बस, सब सुन लो, जाओ यहां से। चलो जाओ। खुदा जाने क्या मामला है। चलो 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 चलो। उर्फाली बुजुर्ग, कॉन्तेस को अपनी हिफाजत में मिस्र की सरहद से बाहर छोड़कर आओ। चलो तुम जाओ। जो आपका हुक्म। चलो, बहुत काम है। पालकी मंगवाओ इसके लिए भाई, उसमें लेके जाओ। मेरे साथ भला ये तुम क्यों कर रहे हो? क्या कर रहा हूं मैं? मेरी हिफाजत क्यों कर रहे हो? खास तौर पर सिर्फ तुम्हारी हिफाजत नहीं कर रहा हूं। किसी भी खातून के लिए ऐसा सुलूक रवा नहीं समझता मैं। काश मेरी फुप्पो के वक्त भी वहां कोई ऐसा मौजूद होता। मैं समझा नहीं। वो जिसे मारना चाहती थी मैं, मुझे जिंदगी बख्श रहा है। खुदावन के भी क्या खेल है। अगर तुम में जरा सी भी हिम्मत है तो अभी मुझसे मुकाबला कर लो। हाँ, जाबाज शटलियन, अभी तुम्हें किरिक पहुंचना चाहती हूँ जल्द से जल्द। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, आज तो बच गए, मगर अगली बार जहां भी मिले ना तुम और ना ही वो सलाउद्दीन बचेगा मेरे हाथ से। मेरे वजीर का नाम मत लो, वो भी अपनी इस गंदी जुबान से। अच्छा बस, अब चलते हैं। अपने वजीर को सलाम कहना मेरा, तुम्हें तो देख लूंगा मैं। हेलो, चलो। कॉन्तेस में अपना वादा नहीं निभा सका, जिसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। मगर अपने एजाज़ जांबाजी की कसम खाकर कहता हूं कि सलाउद्दीन को एक दिन जरूर पकड़ कर लाऊंगा। आप थकी हुई होंगी, आपका घर आपका मुंतजिर है। वैसे भी वहां हमें बातें करने का बहुत वक्त मिलेगा। हाँ, मेरे सुल्तान, काहिरा से वजीर सलाहुद्दीन ने भेजा है। कोई बुरी खबर है क्या सुल्तान मुअज्जम? सलाहुद्दीन ने मिस्र के काजी के फैसले के मुताबिक मिला को सिर्फ जलावतनी की सजा दी है। कौनते सब हमारे कैद में नहीं? यानी उस औरत की मौजूदगी क्रिक के कले पर कब्जे के लिए जब इतनी अहम थी, तो वो ये काम कैसे कर सकता है? मतलब अदालत का फैसला तस्लीम कर लिया उसने? फैसले पर एतराज कर देता, जिलावतन ही करना था तो यहां करता, शाम भेज देता जिलावतन करके। हो सकता है उसे अपना हामी बनाने के लिए ऐसा किया गया हो। मौदूद, तुम फौरन मिस्र जाओ और मालूम करो हकीकत क्या है। जी बेहतर चला जाता हूं सुल्तान, मगर सलाहुद्दीन की वजारत पर सवाल नहीं उठेंगे इस असरअंदाजी से? सलाहुद्दीन ने तख्त अभी अभी संभाला है। मलिक मौदूद का यूं मिस्र जाना वहां मौजूद शरपसंदों का हिर्स मजीद बढ़ा देगा। हमें चाहिए ऐसा ना होने दें, ना तजर्बाकारी समझ लें उसकी। मेरे नजदीक वो एक अमीर का तजुर्बा हासिल कर चुका था, इसलिए बतौर वजीर एतमाद किया उस पर।
तो ऐसा करो, इमाद को साथ लेकर क्रिक रवाना हो जाओ। उस कॉन्तिस के सलीबी सरजमीन पर कदम रखने से पहले ही उसे पकड़कर यहां ले आओ तुम। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम।